10 पतियों की पत्नी कौन थी? सवाल महाभारत की एक प्रमुख पात्र द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था और उन्हें एक साथ 5 पांडवों की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन 10 पतियों की पत्नी एक गलतफहमी हो सकती है। यहाँ मैं आपको द्रौपदी और उनके 5 पतियों से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रहा हूँ। नंबर 1, द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था जिसे उनके पिता द्रुपद ने कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए आयोजित किया था। उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। नंबर 2, विवाह। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ था। नंबर 3, संबंध। द्रौपदी न केवल पांडवों की पत्नी थी बल्कि महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थी जो कि धर्म, निष्ठा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। द्रौपदी का विवाह 5 पतियों से कैसे हुआ? महाभारत के अनुसार अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का हाथ जीता था। जब अर्जुन और उनके भाई द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास गए तो कुंती ने यह समझते हुए उनके बेटे कुछ भिक्षा लेकर आए हैं, बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस बात का अनुसरण करते हुए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह एक अद्वितीय स्थिति थी और महाभारत में इसे धर्म और नीति का हिस्सा बताया गया है। अब 5 पतियों का परिचय। नंबर 1, युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव जो धर्म और सत्य का पालन करने वाले थे। नंबर 2, भीम, दूसरे पांडव बलशाली और पराक्रमी थे। नंबर 3, अर्जुन, महान धनुर्धर जिन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। नंबर 4, नकुल, चौथे पांडव जो सुंदरता और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 5, सहदेव, सबसे छोटे पांडव जो ज्ञान और ज्योतिष के जानकार थे। द्रौपदी का चरित्र और भूमिका। द्रौपदी की महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह न केवल पांडवों की पत्नी थी बल्कि उन्होंने कौरवों के साथ होने वाले विवादों और युद्धों में भी निर्णायक भूमिका निभाई। जब कौरवों ने उसे जुए में हार कर दांव पर लगाया और द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश की तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा जिन्होंने उसे बचाया। यह घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात प्रसंगों में से एक है जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के 10 पति होने का कोई संदर्भ नहीं है। द्रौपदी के 10 पति होने का कोई स्पष्ट संदर्भ महाभारत में नहीं मिलता है। यह एक मिथक या गलती से उत्पन्न विचार हो सकता है। महाभारत के अनुसार उनके केवल 5 ही पति थे, यानी 5 पांडव। अनेक पतियों की पत्नी क्यों मानी गई? प्राचीन भारत में एक से अधिक पतियों की पत्नी होना बहुत दुर्लभ था, लेकिन महाभारत में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उचित माना गया। इसके पीछे कुछ धार्मिक और कर्मकांडीय कारण भी बताए गए हैं। क्या द्रौपदी का 10 पतियों से विवाह संभव था? महाभारत के किसी भी पाठ में द्रौपदी के 10 पतियों का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि 10 पतियों की पत्नी कहने का कोई आधार महाभारत या भारतीय पुराणों में नहीं है। द्रौपदी के जीवन के प्रमुख घटनाक्रम। स्वयंवर। अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी का विवाह जीता था। नंबर 2, चिरहरण। कौरवों ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाकर उसका अपमान करने की कोशिश की। नंबर 3, महाभारत युद्ध। द्रौपदी की प्रतिष्ठा और अपमान की वजह से ही महाभारत का महान युद्ध हुआ। द्रौपदी की धार्मिक मान्यता। द्रौपदी को हिंदू धर्म में आदर्श पत्नी और महान नारी का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने पतियों का हमेशा साथ दिया और उनके संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन चुनौतीपूर्ण था। वे 5 पतियों की पत्नी थी और महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक का केंद्र थी। 10 पतियों की पत्नी कहने का कोई प्रमाणित आधार महाभारत में नहीं है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।